गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम 7वीं कक्षा की पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 5 कुंती पढ़ेंगे। पाठ का क्या नाम है? कुंती। पाठ की शुरुआत में बताया है यदुवंश का एक प्रसिद्ध राजा था, उसका नाम था शूरसेन। क्या नाम था? शूरसेन। उसकी एक कन्या थी प्रथा। उसकी पुत्री का क्या नाम था? प्रथा। उसका एक फुफेरा भाई था, उसका नाम था कुंती भोज। उसके फुफेरे भाई का क्या नाम था? कुंती भोज। और जो श्री कृष्ण थे ना, उनके पिता में लगते थे ये, यानी दादा लगते थे। श्री कृष्ण के क्या लगते थे? शूरसेन पिता में। ये शूरसेन की पुत्री थी प्रथा, तो ये श्री कृष्ण की बुआ लगी। प्रथा श्री कृष्ण की क्या लगी? बुआ। अब बात आती है कुंती भोज की, जो शूरसेन का फुफेरा भाई था, यानी बुआ का लड़का था। उसके कोई संतान नहीं थी। कुंती भोज के क्या थी? कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने क्या कहा कि मुझे जो संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगा। इस कारण उसने जो उसकी बेटी थी प्रथा, उसको किसको दे दिया? कुंती भोज को दे दिया। तो प्रथा कहाँ चली गई? किसके पास चली गई? कुंती भोज के पास। इस कारण प्रथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती। प्रथा का नाम क्या पड़ गया? कुंती। तो एक बार क्या हुआ, जो कुंती भोज थे उनके यहाँ ऋषि दुर्वासा आए। कुंती भोज के यहाँ कौन से ऋषि आए? ऋषि दुर्वासा। तो इस कुंती ने क्या किया कि इसने 1 वर्ष तक इस ऋषि की बहुत सेवा की। उस सेवा से खुश होकर ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक वरदान दिया। वो क्या वरदान दिया कि हे कुंती, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। ऋषि दुर्वासा ने कुंती को एक आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया कि भाई जब तुम जो है किसी भी देवता का ध्यान करोगी, किसी भी देवता को याद करोगी, वो देवता अपने जैसा एक पुत्र तुम्हें प्रदान कर देगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन कुंती ने क्या सोचा कि दुर्वासा ऋषि ने जो उसको आशीर्वाद दिया था उसके बारे में सोचने लगी, और उसने सूर्य देवता का ध्यान किया। किसका ध्यान किया उसने? सूर्य देवता का ध्यान किया। तो जैसे ही वो ध्यान में बैठी सूर्य देवता के, सूर्य देवता आए, उन्होंने अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र उस कुंती को प्रदान कर दिया। यही तो आशीर्वाद दिया था दुर्वासा ऋषि ने। तो उसने जो उसको पुत्र दिया, अब कुंती को चिंता हो गई, क्योंकि जो कुंती थी अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। तो क्या हुआ कि उसको लोक निंदा का भय हुआ कि लोग क्या कहेंगे, जबकि उसने तो भगवान का ध्यान किया था, भगवान ने उसको पुत्र दिया था। तो उसने इस लोक चिंता के मारे क्या किया, कर्ण को एक पेटी में बंद करके गंगा नदी में बहा दिया। क्या कर दिया बुद्धि ने? कर्ण को एक पेटी में बंद किया और उसको किस में बहा दिया? गंगा नदी में बहा दिया। गंगा नदी में जब बहता बहता कर्ण जा रहा था पेटी में बंद, तो आगे अधीरथ नाम का एक सारथी खड़ा हुआ था वही गंगा के तट पर। और अधीरथ के कोई संतान नहीं थी। अधीरथ क्या थे? निसंतान थे। उसने जैसे ही एक बच्चे को देखा तो उसने गंगा नदी से उस बच्चे को निकाल लिया और अपने घर ले गया। और अधीरथ और उसकी पत्नी वो उस बच्चे को पाकर बड़े खुश हुए। यानी कर्ण जो था, जो कुंती का पुत्र था, वो इसके पास पहुंच गया, अधीरथ के पास पहुंच गया। इसके बाद क्या होता है, कुंती धीरे धीरे बड़ी होती है और विवाह के योग्य हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कुंती भोज ने जो उसकी पुत्री थी कुंती, उसका स्वयंवर रचा और उस स्वयंवर में पांडु भी शामिल हुआ।
और कुंती ने क्या किया, कुंती ने अपनी वरमाला पांडु के गले में डाल दी। तो कुंती ने अपनी वरमाला किसके गले में डाली बेटा, पांडु के गले में। पांडु के गले में। और कुंती और पांडु का विवाह हो गया और वो हस्तिनापुर आ गए। उस समय राजाओं में प्रथा होती थी कि भाई एक से ज्यादा विवाह करना होता था। तो फिर पितामह भीष्म की सलाह से पांडु ने क्या किया, मद्र देश की कन्या माद्री के साथ दूसरा विवाह कर लिया। यानी पांडु की दो पत्नियां होगी, एक तो कौन होगी, कुंती, दूसरी माद्री। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, कई वर्ष बीत गए। एक दिन क्या हुआ, पांडु जो है वो शिकार करने के लिए वन में गया। कहाँ गया, वन में गया। और शिकार खेलने के लिए वन में गया तो उसने देखा कि दो हिरण वहां खेल रहे थे। और वो दो हिरण नहीं थे, बल्कि वो ऋषि और ऋषि की पत्नी, वो दो थे। उन्होंने हिरण का रूप धारण कर रखा था और वो दोनों खेल रहे थे। पांडु ने क्या किया, एक तीर चलाया और वो जाकर हिरण को लगाया और वो हिरण वहीं मर गया। तो एक हिरण जब मर गया तो दूसरे हिरण ने यानी उस ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि तुम भी इसी तरह मर जाओगे। पांडु को बड़ा दुख हुआ क्योंकि उसे सच्चाई का नहीं पता था कि ये ऋषि दंपत्ति है, क्योंकि जानवरों का तो राजा लोग शिकार करते थे। वापिस जब वो हस्तिनापुर आए यानी अपनी राजधानी आया और राजधानी आकर बड़ा दुखी रहने लगा। उसने फिर क्या किया, उसने सोचा कि मैं अब राज्य नहीं करूंगा और उसने अपना राज्य का कार्यभार पितामह भीष्म और धृतराष्ट्र को सौंप दिया और जाकर वन में रहने लगा। तो पांडु कहाँ रहने लगा भाई, वन में। अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चला गया। वहां भी धीरे धीरे समय बीतता गया। कुंती ने देखा कि महाराज पांडु को पुत्रों की लालसा तो है, यानी वो पुत्र चाहते हैं, परंतु महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। तो फिर क्या हुआ, कुंती ने पांडु को अपनी बात बताई कि मुझे जो है दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे रखा है कि मैं जिस भी देवता का ध्यान करूंगी वो मुझे अपने जैसा पुत्र प्रदान करेगा। तो फिर क्या किया, माद्री ने और कुंती ने दोनों ने अलग अलग भगवानों का ध्यान किया और उन्होंने इस प्रकार 5 पुत्रों की प्राप्ति की। कुंती और माद्री के कितने पुत्र हुए, 5 पुत्र। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया। वसंत ऋतु का आगमन हुआ, सारा वन आनंद में डूबा हुआ था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति का आनंद ले रहे थे। ऋषि का श्राप का असर हो गया। उस श्राप के कारण जो पांडु थे उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री को बड़ा दुख हुआ कि मेरी वजह से जो है पांडु का देहांत हुआ है। तो पांडु के साथ माद्री क्या हुई, सती हो गई। अब जो है कुंती और 5 पांडव बचे। ऋषि मुनियों ने उनको समझाया और उनका पालन पोषण किया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हो गए तो उनको ऋषि मुनि हस्तिनापुर पितामह भीष्म के पास छोड़ गए। सभी पांडवों को और कुंती को ऋषि छोड़ने आई हस्तिनापुर। उस समय युधिष्ठिर की उम्र क्या थी, 16 वर्ष। तो वहां जो है हस्तिनापुर को छोड़कर चले गए। पांडु की मृत्यु की बात जब सत्यवती को पता चली, यानी अपने पोते की मृत्यु के बारे में जब उसको पता चला, तो सत्यवती अपनी दोनों पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका दोनों को लेकर जंगल में चली गई और वहां रहने लगी, क्योंकि उससे ये दुख सहन नहीं हुआ सत्यवती से। तो वहां जंगल में रहने लगी और कई वर्षों तक वहीं रही और अंत में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। सत्यवती, अंबिका और अंबालिका जो आगे भविष्य में चलकर कौरव और पांडवों का छल प्रपंच होना था, उससे बचना था उनको, इसलिए वो जंगल में चली गई। और इसी के साथ हमारा आज का पाठ समाप्त। अच्छा सभी बच्चे ये बताओ कि आज कुंती पाठ की कहानी कौन सुनाएगा? ठीक है, बारी बारी से सभी से सुनते हैं आज। चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं धर्मेश से। धर्मेश बेटा पाठ की शुरुआत करो।
यदुवंश में एक राजा था, उसका नाम सूरसेन था। उसकी एक पुत्री थी, उसका नाम पृथा था। उसका एक फुफेरा भाई था, उसका नाम कुंती भोज था। सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह लगते थे। वेरी गुड। कुंती भोज की कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने उन्हें वचन दिया कि जो भी मेरी संतान होगी मैं वो आपको दे दूंगा। शूरसेन को पुत्री हुई जिसका नाम पृथा था और वो आगे जाकर कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज के घर एक दिन ऋषि दुर्वासा आए। जिस कुंती ने उनकी ऋषि दुर्वासा की 1 वर्ष तक बहुत अच्छी तरीके से सेवा की थी। ऋषि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर उसे एक वरदान दिया था कि जिस भी भगवान का तुम ध्यान करोगी वही तुम्हें अपने समान एक तेजस्वी पुत्र प्रदान करेंगे। कुंती ऋषि दुर्वासा के दिए हुए वरदान को परखने के लिए सूर्यदेव के ध्यान में बैठ गई तो सूर्यदेव ने अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र कुंती को प्रदान किया जिसका नाम आगे जाकर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कुंती लोक निंदा के डर से कर्ण को पेटी में बंद कर गंगा नदी में बहा देती है। कर्ण गंगा नदी की धारा में बहता हुआ जा रहा था। अधिरथ नाम के सारथी ने उसे देखा और उसे उठा लिया। क्योंकि अधिरथ निसंतान था, उसने उसका भरण पोषण किया। धीरे धीरे कुंती विवाह योग्य हो गई। कुंती भोज को कुंती के विवाह की चिंता होने लगी तो कुंती भोज ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा जिसमें कुंती ने पांडु को वरमाला पहनाकर उनका विवाह होकर वे दोनों हस्तिनापुर लौट आए। पांडु ने राजकुमारी से दूसरा विवाह किया। पांडु ने दूसरा विवाह माद्री के साथ किया। अब उसकी 2 पत्नियां हुई, एक कुंती और एक माद्री। एक दिन महाराजा वन में शिकार करने गए। वहां पर हिरण के रूप में एक ऋषि और ऋषि की पत्नी थी। पांडु ने एक हिरण को तीर मार दिया। बाण लगते ही हिरण मर गया और हिरण ने मरते मरते ही पांडु को श्राप दे दिया। श्राप मिलने के कारण राजा पांडु बहुत दुखी हुए और वह दुखी दुखी अपने राजा महल लौट आए। आने के बाद उसने अपना राज्य पितामह भीष्म को लौटा दिया और अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चला गया। जंगल में कुंती ने पांडु को ऋषि के वरदान के बारे में बताया। कुंती और माद्री को भगवान के आशीर्वाद से 5 पुत्रों का जन्म हुआ। पांडु, उनकी पत्नियां और बच्चे कई वर्षों तक वन में रहे। वसंत ऋतु थी, सारा वन आनंद से झूम रहा था। पांडु और माद्री वन में घूम रहे थे। तभी ऋषि दंपति के श्राप का असर हुआ और पांडु की तत्काल मृत्यु हो गई। माद्री ने पांडु की मृत्यु का कारण अपने आप को समझा और वो भी उसके साथ मर गई। पांडु की मृत्यु के बाद ऋषियों ने पांडवों को समझा बुझाकर हस्तिनापुर लेकर गए। उस समय युधिष्ठिर की आयु 16 वर्ष थी। जब हस्तिनापुर के लोगों को पता चलता है कि पांडु की मृत्यु हो गई है तो अपने पोते की मृत्यु के शोक में सत्यवती अपनी विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और बालिका के साथ वन में चली गई और वहां उन्होंने कई दिनों तक तपस्या की और वे स्वर्ग सुधार गए। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा।